नमस्कार, मैं डॉक्टर निरंजन सिंह भायल आप सभी का स्पर्श हेल्थ केयर की ओर से स्वागत करता हूं। आज हमारा चर्चा का विषय एक ऐसा साइलेंट पेंडेमिक है जो समाज में निग्लेक्ट होने के साथ ही एक टैबू, स्टिग्मा या डिस्क्रिमिनेशन के भाव से देखा या जोड़ा जाता है, वह है मेंटल हेल्थ। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स और इलनेस कौन से होते हैं, उनका हमारे देश भर में कितना प्रिवेलेंस है। हम बात करेंगे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे के बारे में, इस साल की थीम क्या है, सुसाइड यानी आत्महत्या पे एक गहरी चर्चा भी करेंगे और अंत में ये जानेंगे कि जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं उनको कैसे प्रिवेंट या मैनेज किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है। मेंटल हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ मेंटल वेल-बीइंग wherein individual realizes his or her abilities, can cope up with the normal stresses of the life and work productively and fruitfully and contribute to his or her community। अब जानते हैं कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर क्या है। तो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर इज डिफाइंड एज ए क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस इन एन इंडिविजुअल्स कॉग्निशन और इमोशनल रेगुलेशन एंड बिहेवियर। मेंटल डिसऑर्डर के टाइप्स में एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये सब आते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं इनकी प्रिवेलेंस क्या है इंडिया में, तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे रिपोर्ट, इंडिया का जो 15% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम से जूझ रहा है। 56 million suffer from the depressive disorder and 38 million suffer from a anxiety disorder। अगर हम बात करें कि टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ है तो उसमें से 10% यानी 14 करोड़ को साइकेट्रिक मॉर्बिडिटी है और 0.8% यानी 1 करोड़ पीपल सीवियरली मेंटल डिसऑर्डर से सफर करते हैं। अगर हम बात करें कि सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर में क्या है, तो अल्कोहल की 16 करोड़ जो है वो यूजर्स हैं, उसमें से 6 करोड़ प्रॉब्लमेटिक यूजर्स हैं और 3 करोड़ जो है वो डिपेंडेंट यूजर हो चुके हैं, जो काफी सिग्निफिकेंट नंबर है। ओपियोइड्स की अगर हम बात करें तो 6 करोड़ जो है वो यूजर्स हैं, उसमें से 77 lakhs प्रॉब्लमेटिक यूजर्स हैं एंड 28 lakhs आर डिपेंडेंट यूजर्स। और 3 करोड़ जो है वो कैनाबिस के यूजर्स हैं, उसमें से 77 lakhs प्रॉब्लमेटिक यूजर्स हैं एंड 28 lakhs आर डिपेंडेंट यूजर्स। ये काफी सिग्निफिकेंट नंबर है। आज 10 अक्टूबर विश्व भर में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत ईयर 1992 में की गई थी। एम इज टू रेज द अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ अराउंड द वर्ल्ड एंड टू मोबिलाइज द एफर्ट्स इन सपोर्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ। दिस डे प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन एसोसिएटेड विद द मेंटल इलनेस। The theme for World Mental Health Day 2023 is Mental Health is a universal human right. Our minds, our right. Mental health is a basic human right for all people. Each and every citizen has the right to highest attainable standard of mental health care. This includes the right to the accessible, available, acceptable and good quality mental health care. अगर हम रियलिटी में देखें तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन रिपोर्ट, ऑल द 46 गवर्नमेंट रन मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस they depict a very pathetic and inhuman handling by different stakeholders। Cured patients को illegally hospitals में रखा जाता है and there is an acute shortage of doctors and the trained staff। अगर हम mental health care की stats की बात करें तो across the India 0.3 mental health outpatient services हैं per lakh population। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 1 बेड है per lakh population। ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट जो है वो 0.04% एंड 0.3% रिस्पेक्टिवली है पर lakh population and the trained nurses and staff are 0.16 per lakh population, जो बहुत ही कम है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन डिमांड। इन्हीं मेंटल हेल्थ स्टेट्स को इंप्रूव करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें से पहला है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जो 1982 में लॉन्च किया गया था। द ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर दैट एवरीवन, particularly the most vulnerable and impoverished, has the access to the basic human mental health treatment, to promote the community participation in mental health services development and to promote the self-help in the community। The component of the National Mental Health Program are treatment of mentally ill, rehabilitation and prevention and promotion of a positive mental health। इसी में ऐड करते हुए 1996 के अंदर डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को इंक्लूड किया गया था, जिससे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेंटल हेल्थ टीम के अंदर हम वर्कर्स को ट्रेन कर सकें, स्टाफ को ट्रेन कर सकें, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को अर्ली डिटेक्ट और ट्रीट कर सकें और साथ ही पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन कर सकें, जिससे स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स मेंटल इलनेस कम हो।
दूसरा इनिशिएटिव है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ 2017। इट एम्स टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ पीपल विद मेंटल इलनेस along with access to the healthcare and treatment without any discrimination by the government. Additionally, the insurers are bound to provide medical insurance to the person with mental illness on the same basis it is provided to the other physical ailments. There should be registration of the mental health related institutions and regulation of these sectors. Setting up of the mental health establishment so that no person with mental illness should travel far from his place for treatment. And the creation of a mental health review board. तो चलिए अब हम बात करते हैं सुसाइड यानी आत्महत्या पे। इसकी गंभीरता को समझने के लिए सबसे पहले इनके आंकड़ों पे देखते हैं। हर साल दुनिया में 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं। हर एक सुसाइड पे 25 लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। इंडिया की अगर बात करें तो साल 2021 में 1.64 लाख लोगों ने सुसाइड किया था। इंडिया का नेशनल सुसाइड रेट 12 पर लाख पॉपुलेशन है। अकॉर्डिंग टू WHO, इंडिया में सुसाइड एक इमर्जिंग और सीरियस पब्लिक हेल्थ इश्यू है। 18 से लेकर 30 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप तक 35% का सुसाइड रेट है और 30 से लेकर 45 ईयर ऑफ एज ग्रुप में 32% का सुसाइड रेट है। इसका मतलब जो टोटल सुसाइड रेट है उसका एक मेजर चंक 67% सिर्फ यंग एडल्ट एज ग्रुप में ही है। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से 13,000 स्टूडेंट्स ने 2021 में सुसाइड किया था, यानी हर घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। उसी के साथ ही 10,000 लोगों ने फार्मिंग सेक्टर के अंदर सुसाइड किया है। ये सब आंकड़े हमको बताते हैं कि सुसाइड एक कितना मेजर पब्लिक हेल्थ इश्यू है और चिंता का विषय है। सुसाइड को समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि हाई रिस्क ग्रुप कौन से हैं जिसमें सुसाइड सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि एडोलेसेंट एज ग्रुप, अ पर्सन हु इज डिवोर्स्ड और सेपरेटेड, पर्सन विद अर्ली लॉस और सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स, पर्सन हु इज लिविंग अलोन, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सुसाइड और एनी पास्ट हिस्ट्री ऑफ सुसाइड अटेम्प्ट, पेशेंट विद मेंटल डिसऑर्डर्स लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड डिसऑर्डर्स और स्किज़ोफ्रेनिया। भारत की अगर बात करें तो कुछ फैक्टर्स हैं जो सुसाइड की ओर कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि फैमिली प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है 32%, इलनेस हो गया, ड्रग डिपेंडेंसी, अल्कोहल एडिक्शन, इसी के साथ बैंकरप्सी, इंडेप्टनेस, फेलियर इन एग्जामिनेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, ये सब फैक्टर्स हैं। सुसाइडल टेंडेंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ साइंस सिम्टम्स का जाना जरूरी है, जैसे कि अ पर्सन हु टॉक्स अबाउट वांटिंग टू डाई, बीइंग ऑफ बर्डन टू अदर्स और बीइंग अ गिल्ट और शेम, or a feels of extreme sadness, anxiousness or agitation, or a feeling of hopeless, worthless and helpless, or feeling of unbearable emotional or physical pain. Change in the behavior pattern like making a plan or researching the ways to die, withdrawing from the friends or giving away important items or making a will, indulging in the risky behavior like driving fast or excess of the alcohol dependence, displaying an extreme of the mood swings, and there is a change in the pattern of eating and the sleeping like more or less. These are all called as a suicidal ideation. अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड एंड इन जनरल मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की। तो ये एक मल्टी फेज, मल्टी स्टेज और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होता है। इसमें इंडिविजुअल, कम्युनिटी और नेशनल लेवल पे हम काम कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल की बात करें तो इसमें साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गया, हेल्पलाइन नंबर्स को ज्वाइन करना, कोई भी NGOs को ज्वाइन करना, और हम अपने पर्सनल लेवल पे दूसरे किसी पर्सन को जो मेंटल इलनेस से जूझ रहा है उसे स्टिग्मेटाइज नहीं करेंगे, उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। एब्रप्टली किसी को भी एंटीसाइकोटिक या एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन को बंद करने के लिए नहीं कहना, साथ ही अवेयरनेस फैलाना और दूसरे लोगों को एजुकेट करना। हमें अपने बच्चों को लाइफ स्किल सिखानी चाहिए, लाइफ चैलेंजेस को फेस करना सिखाना चाहिए और दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। इनसे क्या होता है, अगर हम कंपेयर करते हैं तो उन पर एक मेंटल प्रेशर डेवलप होता है। कम्युनिटी लेवल पे हम अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं फॉर द मेंटल इलनेस, सुसाइड प्रिवेंशन प्रोग्राम कर सकते हैं एट कॉलेजेस एंड द स्कूल्स, ट्रेनिंग ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आशा वर्कर्स, ट्रेनिंग ऑफ द स्कूल एज वेल एज द कॉलेज प्रोफेसर्स। NGOs का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ सकता है। एक हेल्प सीकिंग बिहेवियर हम एनकरेज कर सकते हैं अमॉन्ग द पर्संस। और इसके साथ ही गेट कीपर ट्रेनिंग जो एक टेक्निक है जिसमें हम पब्लिक को ट्रेन करते हैं विद द साइंस ऑफ द सुसाइड एंड फर्स्ट एड स्किल्स to identify and support those persons who are undergoing the suicide crisis. नेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो इसमें लॉ रिफॉर्मेशन, पॉलिसी मेकिंग एंड प्रोग्राम स्ट्रेंथनिंग आता है, जैसे कि नेशनल पॉलिसी फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को और स्ट्रेंथन करना एंड इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन। इसमें लॉ सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर है, वुमेन सेक्टर है, सोशल सेक्टर है एंड द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इन सब का आपस में इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन से हम और ज़्यादा मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं।
इसी के साथ ही जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसने मनोदर्पण एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उन्होंने किरण जो एक टोल फ्री 24/7 मेंटल हेल्पलाइन नंबर है फॉर साइकोलॉजिकल सपोर्ट, वो भी लॉन्च किया है। टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी हम ले सकते हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज फॉर काउंसलिंग, साइबर बुलिंग को प्रिवेंट करना और साथ ही मास मीडिया कम्युनिकेशन का यूज करना ताकि हम मेंटल हेल्थ के रिलेटेड और अवेयरनेस फैला सकें। साथ ही में जो हाई रिस्क ग्रुप है उसमें इंटरवेंशन करने में हम साइकेट्रिस्ट को एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा हम एम्प्लॉय कर सकते हैं। उसी के साथ ही जो भी पर्सन जो मेंटल इलनेस से जूझ रहे हैं उनको हमें अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कराना चाहिए। उसमें मेडिकेशन जो भी है एंटी डिप्रेसेंट या एंटी साइकोटिक यूज़ करना और उसी के साथ ही काउंसलिंग थेरापी जैसे कि डायलेक्टल बिहेवियर थेरापी, डीबीटी एंड सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी का यूज़ होता है। सीबीटी को अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का मतलब क्या है कि जो हम सोचते हैं वही हमारा बिहेवियर बन जाता है। तो इसमें हम हमारे थॉट्स पे एक्ट करते हैं और उसी के साथ ही वो हमारे थिंकिंग प्रोसेस को भी जो है वो चेंज करता है। तो इसी के साथ ही आज की हमारी चर्चा समाप्त होती है। धन्यवाद आप सभी का इसे ध्यान पर सुनने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इस अवेयरनेस कैंपेन में अपना योगदान दीजिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।